सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, यानी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें हम आपको आसान और सिंपल भाषा में सबूतों के साथ देते हैं, और वो खबरें जो आपको गोदी मीडिया बड़े बड़े चैनल पर नहीं दिखाई जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान रूस के बीच में सबसे बड़ी डील हो गई है। जी हाँ, एससीओ की मीटिंग में कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें सामने निकल के आई हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो पुतिन हैं वो पूरी तरह से राज़ी हो गए हैं। राज़ी वो पहले से भी थे, लेकिन अब हरी झंडी दे दी है गैस पाइपलाइन के लिए। और इसके अलावा अभी पाकिस्तान के हालात आप जो देख रहे हैं, इस पर नज़र रखते हुए व्लादिमीर पुतिन अब मददगार बन गए हैं पाकिस्तान के, और अब वो अनाज भी, जी हाँ, अनाज एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान को तैयार हैं। जी हाँ, कम दामों में, सस्ते रेटों में ये पाकिस्तान और रूस के बीच में डील हुई है। इसके अलावा शहबाज शरीफ से क्लियर कट चीन ने बातचीत करी और कहा कि आप पाकिस्तान के अंदर जो चीन के एम्प्लॉय हैं उनको सुरक्षा प्रदान करवाएं, यानी उनको सिक्योरिटी फराहम करवाएं। अब आपको बता दूं कि तीनों देश के बीच में इस एससीओ की मीटिंग में किसी देश की तगड़ी बातचीत हुई या ना हुई हो, लेकिन 4 देश में आपको बता देना चाहता हूं जिसमें पाकिस्तान ने चारों तरफ हाथ पैर मारे हैं, उसको काफ़ी बड़ी कामयाबियां मिली हैं। दूसरा, रूस के साथ भी काफ़ी गहरे रिश्ते हुए हैं। चीन की वन नेशन वन पॉलिसी का पूरा समर्थन किया है पाकिस्तान ने, और चीन से पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ है इस बात पर। और ईरान की जो डील हुई है वो रशिया से हुई है, पाकिस्तान से हुई है, कई सारे अहम मुद्दों को लेकर। तो दोस्तों, इस वक्त जो मेन बात निकल के आ रही है कि भारत यहाँ पर रूस को अपना काफ़ी करीबी मान रहा है। इसके बावजूद हमारा दोस्त रशिया का झुकाव, व्लादिमीर पुतिन का झुकाव पाकिस्तान की तरफ भी है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिए, प्रूफ लगाना ज़रूरी है। सीपीईसी में काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारियों के लिए शी जिनपिंग ने खुद शहबाज से अपील की है कि आप हमारे चीन के जो नौकरी करने वाले, काम करने वाले नागरिक हैं, जो आपके यहाँ मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाइए। प्रूफ दिखाना ज़रूरी है दोस्तों। वहीं एक रिपोर्ट आई है, वो भी अमेरिकी CIA की। CIA के मुताबिक 2027 तक ताइवान को पूरी तरह से हासिल कर लेगा, पूरा कब्जा चाइना ताइवान पर कर लेगा। अभी 4 से 5 साल हैं, हमें तो ऐसा लग रहा था कि आजकल में कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन CIA की रिपोर्ट कह रही है कि 4 से 5 साल में, यानी 2027 तक पूरी तरह से ताइवान पर चीन कब्जा करके उसको अपने मुल्क में ताइवान को जोड़ लेगा। दोस्तों, चीन की जो मिलिट्री है लद्दाख और कई इलाकों से पीछे हट गई है। हालांकि हमारे मोदी जी ने कहा था ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा है, तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फिर पीछे क्यों हट रहे हैं जब ये कोई घुसे ही नहीं थे। बहरहाल, आगे बढ़ते हुए आपकी स्क्रीन पर ये प्रूफ देख लीजिए। ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ दैनिक भास्कर की। 12 अगस्त 2021 को यहाँ पर पूरी तरह से मिलिट्री बिल्डिंग बना रखी थी उन्होंने, समझ रहे हैं, पूरी तरह से उनकी मिलिट्री यहाँ पर पोस्ट बनी हुई थी। जब 15 सितंबर को जब पीछे हट रहा था, तो सैटेलाइट तस्वीरें ये दोनों हैं, तो अपनी पूरी इमारत को उसने ब्लास्ट करके उड़ा दिया, तोड़ दिया। अगली फोटो ये देखिए, 3 किलोमीटर चाइना पीछे हटा है। पहले चीन की पोस्ट देखिए, नीचे जो सर्कल है वहाँ पर थी, और अब 3 किलोमीटर पीछे सरक गई है। सैटेलाइट से ये खुलासा हुआ है। अब आपको फिर से दिमाग में ये सवाल लाना चाहिए, ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा है। हाँ, तो भाई कौन झूठा साबित हुआ? चीन तो है ही नमक हराम कमीना, लेकिन ये बताइए कि हमसे ही झूठ कौन बोल रहा था, कौन मक्कारी कर रहा था कि हमारे पोस्ट किसी कब्जे में नहीं है, हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, किसी ने घुसपैठ नहीं करी है। अगर 1 इंच भी चाइना आगे नहीं बढ़ा होता ना, तो 1 इंच वो पीछे भी नहीं हटता। वहीं पर आप ये देखिए कि चाइना को अभी भी मोदी जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, मुंह खोल के कुछ कह नहीं पा रहे हैं, वरना लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे। जो 26/11 में मुंबई में अटैक हुआ था, उसका जिम्मेदार करता धरता उसका मास्टरमाइंड साजिद मीर नाम का एक आतंकवादी था, जिसको पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान इन दोनों जगहों पर छुपा होता है।
यूएन में अमेरिका प्रस्ताव लेके आया कि उस साजिद नाम के आतंकवादी को, अलकायदा के उस सदस्य को, कर्ता धर्ता को आतंकवादी की लिस्ट में डाल दिया जाए, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। भारत ने इस पर सपोर्ट किया, कई देशों ने सपोर्ट किया, लेकिन यूएन में सभी देशों को रजामंदी दिखानी पड़ती है। ऐसे में पाकिस्तान के सपोर्ट में चाइना उतरा और चाइना ने इसका विरोध कर दिया, जिसकी वजह से एक बड़ा आतंकवादी टेररिस्ट लिस्ट में घोषित नहीं हो पाया, नहीं आ पाया। तो देखिए, चाइना भले ही पीछे हट गया हो, लेकिन भारत के खिलाफ उसके षड्यंत्र रुक नहीं रहे हैं। और फिर मोदी जी कहेंगे ना कोई बोल रहा था, ना किसी ने बोला, ना किसी ने कुछ कहा। अब इन सबके बावजूद चाइना 3 किलोमीटर पीछे हटके भारत को और अपने अड़ोस पड़ोस के देशों को एक वीडियो के जरिए धमका भी रहा है, जिसमें उसने, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये वीडियो जारी किया है। 2 दिन पहले भारतीय सीमा से वो पीछे हटा है, डिसएंगेजमेंट हुआ है, और अगले ही 2 दिन बाद ये वीडियो जारी करके दिखाया है कि वो 500 मीटर पुल 20 मिनट में बना सकता है। और वो उसने पुल बना के भी दिखाया है। अपनी सेना के लिए उसने 20 मिनट में 500 मीटर का पूरा पुल बना दिया। अब भारतीय एक्सपर्ट से लेकर अमेरिकी एक्सपर्ट तक इससे खौफ खाए हुए हैं और चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि चीन के इरादे दिन प्रतिदिन काफ़ी हिंसक, खतरनाक और बहुत ही डराने वाले होते जा रहे हैं। दोस्तों, यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है कि पूरी दुनिया में सबसे बुरा हाल इस वक्त पाकिस्तान का है बाढ़ की वजह से। 16 मिलियन बच्चे, यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 16 मिलियन बच्चे इफेक्टेड हैं पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से। इसके अलावा 3.5 मिलियन लोगों को मदद की जरूरत है, इतना बुरा हाल है पाकिस्तान का। आपको बता दूं कि 528 बच्चे बाढ़ की वजह से मारे गए हैं और 1,500 टोटल लोग पाकिस्तान के इस बाढ़ की वजह से मारे गए हैं। दोस्तों, वहीं बता दूं कि वियना की सिटी में अफगानिस्तान के लीडर सामने आ गए हैं। जी हां, एक बार फिर से तालिबान के टकराव के लिए, आपकी स्क्रीन पर देखिए, तालिबान से टकराव के लिए अहमद मसूद सामने आ गए हैं। जी हां, और उन्होंने इंटरव्यू देते हुए प्रेस को कहा है कि जिन जिन कमांडर अफगानिस्तान के लोगों को, पुलिस एहलकार जो भी पहले थे, उन सबको अगर अफगानिस्तान वापस चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो हम सबको एक बार फिर से एक होना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में फिर से टकराव होने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा फ्रांस ने अपनी फ्यूचर की ट्रेन लॉन्च कर दी है। आपकी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव उसकी तस्वीर लगा रहा हूं। आपको बता दूं कि फ्रांस की कंपनी SNCF ने पूरी तरह से इसको लॉन्च कर दिया है। इसकी स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में 350 किलोमीटर तक ये धर्राटे काटती हुई, दंदनाती हुई भाग सकती है। आपको बता दूं कि फ्रांस का प्लान ये है कि 10 सालों में पूरे ही फ्रांस में इस ट्रेन के ट्रैक को बिछा देगा। आपको बता दूं कि इस ट्रेन को बनाने का ऑर्डर फ्रांस ने इस कंपनी को सन 2018 में दिया था, जो अब की पूरा हो चुका है और ट्रेन अब आपके सामने है। आपको बता दूं कि म्यांमार के हालात एकदम बद से बदतर हैं। अल्लाह का अजाब ऐसा आया हुआ है कि जिन लोगों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया था, वो खुद आज मिलिट्री को मारते फिर रहे हैं या खुद मिलिट्री उनको मार रही है। ऐसे में अभी भी मुसलमानों से नफ़रत उनकी ख़त्म नहीं हुई है। रोहिंग्या कैंप की तरफ, बांग्लादेश में रोहिंग्या कैंप की तरफ म्यांमार से 5 मोटरार दागे गए, 5 मोटरार, जिसमें एक रोहिंग्या का बच्चा मारा गया। हालात बुरे हैं, बच्चे के चीथड़े उड़े हुए हैं जिस्म के, लेकिन मैं वो तस्वीर नहीं दिखा रहा हूँ, उसके परिवार वालों के हालात देख लीजिए। वहीं आपको बताऊं, याद होगा नॉर्थ कोरिया के किम जोंग के लिए वहां की सरकार ने कसम खाई थी कि हमारे अगर किम जोंग संदिग्ध हालात में मारे जाते हैं, मृत पाए जाते हैं, तो हम पूरी तरह से परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी तरह से आज़ाद हैं। इसके बाद पूरी दुनिया डर गई थी, मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन नॉर्थ कोरिया के निशाने पर सबसे पहले साउथ कोरिया रहेगा कि अगर उनके किम जोंग उन को कुछ होता है तो साउथ कोरिया पर
खतरा मंडराएगा कि उस पर हमला कर देगा नॉर्थ कोरिया। ऐसे में अमेरिका ने अपने दोस्त साउथ कोरिया को मजबूत करने की कसम खाई और कहा है कि हम आने वाले समय में आपको मिसाइलों से लैस कर देंगे। इस रिपोर्ट में एक और बड़ी खबर, अजरबैजान ने नई जानकारी ये दी है कि अजरबैजान के 282 फौजी अभी भी घायल हैं। टकराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है, सीज फायर का कोई फायदा नहीं है, कभी भी कुछ भी होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, ये थी दुनिया भर की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। मुझे यकीन है कि आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखेंगे और ये भी यकीन है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और दूसरों से करवाया भी होगा। जय हिंद।